रेजोल्यूशन, पहली बात कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता क्या है, डिफाइन इट। उसके बाद ये कि हाउ यू विल इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर जगह, हर कंपनी में, हर स्कूल में, हर इदारे में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैनेजेरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, एम्प्लॉयज़ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व कराओगे, वो क्या तरीका है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कराने का? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखें, उससे ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज आ ही नहीं सकती प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से। ओके, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और इस हदीस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है, दोनों चीज़ें इसमें आपको नज़र आएंगी। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में जो है वो यूरिनेट करना शुरू कर देता है, सुनिए, और सहाबा जो है वो उसको मारने दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रोकते हैं और कहते हैं लेट हिम फिनिश, यानी उनका कंपोजर आप चेक करें, बीइंग अ लीडर उनका लेट हिम फिनिश, यानी इसे पूरा करने दो। जब वो कर चुका तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बड़ी ही हैरान कुन एक वो सीक्वेंस है हदीस में। सबसे पहला स्टेप था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पानी डालो, और उसके बाद अल्लाह के पहला था सहाबा को रोका, लेट हिम फिनिश, उसके बाद कहा यहाँ पे पानी डालो, और उसके बाद उस बंदे को एडवाइस की और कहा कि मस्जिद पाक जगह है, यहाँ पर ऐसे नहीं किया जाता। और उस शख्स को समझ आ गई, और ऐसी समझ आई कि उसने कहा कि आई लव यू या रसूलुल्लाह, समथिंग लाइक दिस कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, कि ये लोग तो, अगर ये लोग होते तो शायद मैं मज़ीद मुतनफ़र होता, लेकिन आपकी वजह से मुझे आपकी जेंटलनेस से बात समझ आ गई। दिस इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या स्टेप्स हैं इसमें? स्टेप नंबर 1 कि जब एक बंदा, देखें ये यूरिनेशन ऐसी चीज़ है, आपको हम सबको पता है कि अगर उसके दरमियान किसी को स्टॉप कर दिया जाए तो वो लड़ाई के चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना। थोड़ा सा अगर हम इसको डीप सोचें, ठीक है ना, वो सारी सिचुएशन ही बिगड़ जाएगी। अगर आपने उस स्टेट में एक बंदे को जो है वो जाके मारने लग गए तो वो तो सिचुएशन और बिगड़ी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद सबसे पहले वो जो डिज़ास्टर हुआ है उस पर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्शन लिया है कि इसको साफ़ करो, ताकि वो मज़ीद पैनिक ना फैले कि डिज़ास्टर तो यहीं है, डिज़ास्टर तो यहीं है, लोगों की तवज्जो वहाँ पे ना जाए कि डिज़ास्टर तो वहीं का वहीं है। और फिर उसको बहुत प्यार से, बहुत जेंटल तरीके से समझाया है। इसमें इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट का रूल है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, कि भाई एक बंदे को डांटने से पहले ये तो देख लो उसको रूलिंग भी पता है कि नहीं पता। हमारी मिस्टेक ही होती है, हम अगले की बेइज्जती करके रख देते हैं और ये सोचते नहीं कि भाई उसको पता भी है कि नहीं पता है। पहले ये तो जान लो कि उसको ये गलती नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। यही हमारे टीचर्स मिस्टेक करते हैं, यही हमारे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, यही हम मिस्टेक करते हैं हर एक के बारे में डील करते हुए। रसूलुल्लाह की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये थी कि पहले अगले को प्रिंसिपल समझाओ, उसके पीछे उसको बताओ इसमें गलती क्या है, उसके बाद वो गलती करेगा तो फिर उसको हम फीडबैक देंगे और फिर जाके हम उसको रेप्रीमेंड भी करेंगे, अगर उसको कोई पनिशमेंट भी देनी पड़ी वो भी करनी पड़ेगी। तो हमारा कल्चर जो है उसमें ये चीज़ मिसिंग है, उसमें एम्पैथी मिसिंग है हम सब में। और उतरते ही कहीं पे हमारे कोई हादसा नजर आए, उतरते ही हम अगले पे ब्लेम करते हैं। वो जैसे जाहिर है साहबा भी इंसान थे, अब उन्हें इतनी मायूब वो बात लगी, हम भी होते हैं, हम मारते हैं उस शख्स को, हमने मारने पहुंच जाना था। तो सहाबा का वही इंस्टेंट रिएक्शन था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप विजडम और जो है वो मैनेजमेंट की पीक, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर आप चेक करें कि नहीं, ठहर जाओ, लेट हिम फिनिश, इसको करने दो। अब एक बंदा, उसके इमोशंस जो है वो उस पर हावी हैं। ये मैं आपको बताता हूँ फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे कराते हैं, और आपको पता है वो इमोशंस में कह रहा है वो बंदा, आपको पता है ही शी डजंट मीन इट, तो उसको हर बात में नसीहत करते रहेंगे, उसको फ़ौरन से करेक्ट करते रहेंगे तो उसका कोई जो है वो हल नहीं निकलेगा। और ये बहुत बड़ी गलती मेल से होती है फीमेल्स को डील करते हुए, कि बात बात पे लेक्चर शुरू। ये हस्बैंड्स बात ज़्यादा समझेंगे कि बात बात पे करेक्शन शुरू हो जाती है, हालांकि बहुत से लोग दे डोंट मीन व्हाट दे आर सेइंग, दे डोंट मीन व्हाट दे आर डूइंग। और अगर उस फ्लो में आपने उसी से बहस करना शुरू कर दी तो फिर तो दोनों फायर बन गए, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला स्टेप होता है कि यू हैव टू सी कि अगला बंदा कर क्या रहा है, और यू हैव टू सी कि उसको उसके फ्लो में जाने दिया जाए या क्या किया जाए। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है लीडर का। तो खैर ये एक हदीस मैंने आपको सुनाई है जिससे हम बहुत से पॉइंट्स अखज़ कर सकते हैं, बहुत से पॉइंट।
इसी तरह कई अहादीस है सफ़र के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे किसी के साथ और सफ़र के दौरान कोई सिचुएशन पेश आ गई है तो उस दौरान उन्होंने कुछ नसीहतें की, कुछ एडवाइसेस की, वो मैं आपको सुनाऊंगा भी आगे इंशाल्लाह। उस ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि एक सफ़र के वाक़े से उलमाए कराम ने 100 पॉइंट्स निकाले हुए कि इस एक वाक़े से 100 पॉइंट्स निकलते हैं मैनेजमेंट के, लीडरशिप के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के।